যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, चौथी अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 नंबर श्लोक। श्रियपतिर्यज्ञ पति प्रज्ञपति लोकपति भारपति पतिर्गतिश्चन्धकवृष्णि सत्वतम् प्रसीदतं मे भगवान् सतं पति। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी बहुत ज्यादा क्लोज है, माइक स्पीकर फट फट करके आवाज आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी है, यदुवंश के अंधक तथा वैष्णी जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु रहे। तात्पर्य: चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गंतव्य लिंग अर्थात गलत धारणा से मुक्त है, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार रूप में बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लक्ष्मियों के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते हैं और वहाँ लाखों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती रहती है। ये सारी लक्ष्मियाँ उनकी अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने इस आह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त है, भगवान की आह्लादनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना यौन से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन संसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है, और सुखदेव गोस्वामी कभी भी सांसारिक विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे। न ही भगवान की आह्लादी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को नमन करने तथा प्रणाम करने के लिए भी अपने निकट नहीं आने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री द्वारा गाए गई भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधियों को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान है, अतएव वे भगवान की आह्लादनी अर्धांगिनी हैं और कृष्ण से अभिन्न हैं।
जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करने की संस्तुतियां की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी जी द्वारा की गई कृपा ही है। लक्ष्मी जी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। अतएव विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति है। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए। यज्ञार्थ कर्मणा, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं से मुक्त नहीं हैं, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते हैं। भगवत गीता 3.10-11 में हमें यह जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे प्लीज, किसी को कोई जगह दिक्कत होगा तो जितना जल्दी हो सके पूछिएगा। हाँ, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो फिर से ढूंढने का क्या हुआ था, क्या चल रहा था। हाँ? नहीं तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, हमको फिर समझ में आ रहा है, इसीलिए हम कंटिन्यू करते रहेंगे। प्लीज कंटिन्यू माता जी। भगवत गीता में हमें ये जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंतगत हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। এখানে বাংলায় লেখা আছে যে ভগবত গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধ জীবদের পুনর্জন্ম দান করার পর তাদের উপদেশ দিয়েছে। পুনর্জন্ম মানে কি বলতে চাইছে? জন্ম না পুনর্জন্ম লেখা আছে। After giving rebirth to the conditioned soul, तो ब्रह्मा जी रजोगुणे सृष्टि करे কাদের দ্বারা? থ্রু মনু শতরূপা। এসব জানেন তো আপনারা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে 84 লক্ষ জনি। তো পুনর্জন্ম তো সবসময় হয়। জন্ম আর পুনর্জন্মের মধ্যে তফাৎ কি? আচ্ছা, ঠিক না? ভেবে দেখুন। হ্যাঁ, জন্ম আর পুনর্জন্মের মধ্যে তফাৎ কি? এমন কোন জন্ম হয়েছে যখন আগে জন্ম ছিল না? হ্যাঁ, ঠিক কথা। ঠিক কথা না? সবাই বুঝতে পেরেছেন কি বলছি? ऐसा कोई जन्म हुआ है जिसके माने पिछले जन्म नहीं हुआ था? जन्म के बाद जन्म, देयर इज नो बर्थ विदाउट बीइंग रीबर्थ। सोच के देखिएगा। यस, बोलो हिमाद्री प्रभु। प्रभु जी, जब ये प्रलय हो जाता है तो वो पूरा ब्रह्मांड जब प्रलय हो जाता है, उसका बाद ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं उसी के बारे में बोला होगा। नहीं, फिर तो महाविष्णु का नाम लेता है, क्योंकि महाविष्णु जब सांस छोड़ता है फिर वापस आता है। बट दैट इज आल्सो राइट, दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग। हाँ, जितना प्रलय वाला बात उठाएंगे तो हम यही बोलेंगे कि फिर से तो महाविष्णु जब सांस छोड़ता है फिर से कंटिन्यू होता है। यस, आगे बोलिए माता जी। अनंतो गत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जीवन में सहज में ही हो गई और वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। हरे कृष्ण। एक सेकंड, तो ब्रह्मा जी ने ये सब कर्मकांड ये सब के बारे में बोला था, ठीक है? भगवत गीता के थ्रू ये सब जो
यज्ञ करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो ये सब को शुड नॉट गिव अप, ये बोल रहे हैं। फॉर हुम, फॉर अ पर्सन ऑन नो लेवल, जो कोई भी लेवल में नहीं है उसको ये सब करना चाहिए। मामा भालो आगे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसीलिए भगवान प्रजापति भी है। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक है। सारे जीव भगवान द्वारा पालित है। एको बहुनाम यो बदधाति कामान, इसीलिए भगवान सर्वोपरि भूतभृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुपात के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में घोषणा की गई है। क्या 15 श्लोक किसको मालूम है? भगवान से बुद्धि आता है वही, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहि हनम च, वही होगा शायद। चाहम क्या? सर्वस्य चाहम। देख लेते एक बार 15.15 क्या है। हाँ वही है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। यस, आगे। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान की शक्ति तक स्मृति आती है। मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने भूतकाल के कार्यों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतः भगवान धियामपति अर्थात अथवा बुद्धि के स्वामी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, ये वाला जो लाइन है कि एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने भूतकाल के कार्यों को भली भांति स्मरण कर सकता है, इसका मतलब प्रभु जी? इसका मतलब पूर्व काल का, पिछले जन्म का सब स्मृति माने रहता है। जब शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद बोले तो होता है, होगा। कोई जो शास्त्रीय व्यक्ति है, जो साधु है, उनका पास ये सिद्धि आ जाएगा। He will know his activities in past life. प्रभु जी, not only past life, even in this life, पुराना बातों को याद रखना मुश्किल होता है। बहुत लोग भूल जाते हैं पीछे का। यहाँ तो पास्ट एक्टिविटीज दिया है। हाँ, पास्ट लाइफ तो नहीं, पास्ट एक्टिविटीज। लाइफ नहीं है प्रभु, ये तो इसी जन्म लाइफ नहीं है, इसी जन्म का। हाँ, लेकिन पास्ट लाइफ एक्टिविटीज भी हम लोग देखा है, शास्त्र में प्रूफ है। साधु जैसे बहुत सारा ऐसा केसेस का स्टडी उसमें रेयर केसेज है प्रभु। क्या नाम है, हम लोग ये कर रहे थे, उसमें आता है, बुक में है। रेयर केस है अशोक प्रभु, तो ऐसे साधु तो रेयर ही होता है। यस, आगे। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भव बंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही अपनी सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम ये होता है कि पागल बद्ध जीव संपूर्ण स्वतंत्रता का मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की ही सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी हैं। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यही
ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को कौन सा श्लोक है? ये लाइन समझा वाक्यम इदं कर्म। Yeah. The conditioned soul can enjoy a fragment of this material creation under the control of the Lord, but not self-sufficiently. बद्ध जीव जो भगवान उसके लिए कोटा रखा गया है वही भोग कर सकता है। छटपट करेगा और पैसा और भोग करेंगे करने से भी वो नहीं कर पाएगा। जितना कोटा है उतना ही कर पाएगा। उसीलिए उस ईशावास्यम श्लोक के अनुसार मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए भगवान उनको जैसे जितना दिया है उससे, ना कि कंप्लेन करना चाहिए इतना कम क्यों है, इतना कम क्यों है, और चाहिए और लाओ। हाँ, नहीं, जो दिया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और प्रयास अपना आत्मा का कल्याण का करना चाहिए। आगे मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो नीरा पागलपन ही है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। किया ना, कितना लोग इसमें चला जाता है, लाइफ उसका ज्यादा है, कैसे उससे हम ले लेंगे। ये सब षड्यंत्र करने में ही कितना गवा देता है टाइम और फंस जाता है बीच में, जेल में चला जाता है। ये सब नहीं करके जो दिया है संतुष्ट रहिए और समय बुद्धि भगवत प्रगति में लगाइए। बहुत लोग का पास जितना है उससे आराम से चल जाएगा, अपना जीवन, अपने बच्चे लोग का जीवन आराम से चल जाएगा। लेकिन इतना छटपट करता है पैसे के लिए, इतना छटपट करता है। देखना चाहिए अपने आप को। हर एक भक्त को, हर एक भक्ति देख पाएगा। एक्चुअली व्यक्ति बोलने से क्या, वो तो क्यों हिसाब लगाएगा। हर एक भक्त को देखना चाहिए कि हमारे पास जो है उससे क्या हमारा जीवन चल जाएगा, बच्चों का जीवन चल जाएगा। अगर हाँ तो सोचिए लॉटरी लग गया आपका, तो लॉटरी लग गई, फिर प्रयास ज्यादा भक्ति में करना चाहिए। अगर नो, अगर सोचिए आंसर है नो, तो प्रयास करिए मटेरियल पैसा अर्निंग के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम भजन कीर्तन भी कीजिए। यस। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। मतलब साउंड बहुत हल्का आ रहा है, क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को, মায়া বলতে কি বোঝাচ্ছে প্রভু? হরে কৃষ্ণ প্রভু। আত্মমায়া, আত্মমায়ার প্রভাবে অবতরণ করেন। নিজের শক্তির দ্বারাই নিজে আবির্ভূত হন এই জড় জগতে, মানে অন্তরঙ্গা শক্তি, ইন্টারনাল পোটেন্সির দ্বারা ভগবান আবির্ভূত হয়। যোগমায়ার দ্বারা, ইন্টারনাল পোটেন্সি যোগমায়া, আর এক্সটার্নাল পোটেন্সিকে বলা হয় মহামায়া। তো যোগমায়ার আরেক নাম আত্মা মায়া, इंग्लिश तो लिखा जाए आत्मा माया। आगे वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक छोटे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए उपदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तब वे ये सिद्ध कर देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है और वे एक साथ 16,000 पतियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्ध जीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है
वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन भगवान से नियंत्रित होने वाला बद्धजीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार की पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी है। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भाव से भगवान को सादर नमस्कार किया है। हरे कृष्ण। यस, हो गया। हरे कृष्ण प्रभु, इसमें जो यदुवंश का जो विनाश हुआ इसके पहले प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट नंदिनी माता जी, यदुवंश वाला प्लीज एक बार फिर से पढ़िए। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली है, तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सर्जित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी हैं। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भाव से भगवान को सादर नमस्कार किया। हरे कृष्ण। तो ये यदुवंश का कैसे विनाश हुआ आप लोग को मालूम है। वो यदु लोग में से एक जन परिहास किया, बोला कि आपका पेट में यू आर प्रेग्नेंट, ऐसे कुछ बोला, और फिर एक साधु के पास गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू ऑल नो। तो यदुवंश भगवान का वंश है, वो ऐसे गिरौना हरकत ऐसे कुछ कभी कर ही नहीं सकता है। ये जब आता है तो ये भी दिव्य है, क्योंकि भगवान का इच्छा से ही हुआ है, ये हम लोग को समझना चाहिए। किसी को यदुवंश का ये कार्य देखकर यदुवंश को छोटा या अपवित्र नहीं समझना चाहिए। यस, अशोक प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे यदुवंश के बारे में। वही पूछ रहे थे प्रभु कि इसके पहले अब तक हम लोगों ने सुना था कि किसी के साथ बस ऐसा हुआ था कि यदुवंश का नाश हो गया। और यहाँ पर प्रभुपाद ने जो व्याख्या दी है तो उन्होंने ये लिखाया है कि यदुवंश प्रभु के इच्छा अनुसार मतलब वापस लौटने की प्रक्रिया के दौरान विनष्ट हुआ। Nobody should think that यदुवंश चला गया, भगवान का वंशज को एक मुनि के श्राप से डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? 21 নম্বর শ্লোক। यदंग्रि अभिध्यान समाधिधौतया अनुपश्यन्ति तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतम्।
यस कंटिन्यू माता जी। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानीजन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य: योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी अनुभूति द्वारा उसके मन तथा बुद्धि भौतिक उपभोग के रोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है। अतएव वह अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह केवल भगवान के चरण कमलों की दिव्य धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कलमश से मुक्त रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करता रहता है। भगवान के महान भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज। Why you are reading a shloka? Shloka should be sung. ये तो ला 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 बोलिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज जपरांतम पंजरत कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरंतम। फिर आगे बोलिए। अधेव मे विशतु मानस राजहंस। वो अद्वैव मे विशतु मनस राजहंस। देखिए छेटो छेटो करके है, तीन तीन करके बोलिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एक सेंटेंस में, एक एक लाइन में छेटो करके है वर्ड। बोलिए आगे। प्राणा बोलिए। प्राणा प्रयाण प्राण प्रयाण समय। आप दो बोला फिर प्राण प्रयाण, यहीं रुक जाएगा तो फिर दो वर्ड बोला, फिर तीसरा वर्ड नहीं बोला तो फिर बाद में कम पड़ जाएगा। प्राण प्रणाय समय नहीं होता। हाँ, प्राण प्रयाण समय कल्पवत पीते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। हे भगवान स्मरणम कुतस्ते। आगे। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय जब मेरा गला कब से रुद्ध हो जाएगा तब भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हंस तथा कमल। कुलशेखर कौन था प्रभु? ये बहुत बड़ा एक राजा, भक्त राजा था। देखिए क्या, हाँ ये हो गया, ये स्तुति, ये पैराग्राफ हो गया, ट्रांसलेशन पूरा हो गया। तो देखिए, at the time of final breath when my throat is choked up with cough, how will it be possible to think of you? ये हम लोग सब इस्कॉन के भक्त लोग को सोचना चाहिए ये प्रार्थना कि अभी तो हरि नाम जप कर रहे हैं, जब लेकिन हॉस्पिटल के बेड में लेटे रहेंगे और आखिरी सांस लेंगे, उस समय कैसे हम जप करेंगे और उस समय कैसे आपको स्मरण करेंगे, क्योंकि इतना दर्द रहेगा, इतना सांस फूलने रहेगा, इतना इंजेक्शन सलाइन चलेगा और उसका दर्द रहेगा, उस समय कैसे याद रहेंगे। तो इससे अच्छा अभी उठा लीजिए। हरे कृष्णा। कौन कौन चाहता है अभी उठा लीजिए, बाद में उठाइए। अभी बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, हरि बोल। अभी कम से कम जब आप कर पा रहे हैं, क्लास कर पा रहे हैं, आपको सोच पा रहे हैं,
आपके बारे में स्मरण कर पा रहा है, अभी अभी दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी उठा लीजिए। महाराज कुलक्षेकर यही प्रार्थना कर रहे हैं। I pray that the swan of my mind may be immediately sink down to the stem of the lotus feet of your lordship and be locked in the network. अभी लॉक कर दीजिए मुझे, क्योंकि अभी मन आपका चरण में है, लेकिन उस समय हॉस्पिटल के बेड में कैसे रहेगा, चांसेस तो नहीं, एकदम कम है। ठीक है, হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা কি সুখদেব গোস্বামী বলছেন? না না, মহারাজ কুলক্ষেকর প্রার্থনা মধ্যে থেকে এটা নেওয়া হয়েছে। এটা প্রভুপাদ তাৎপর্য উদাহরণ দিচ্ছে। আচ্ছা, आगे बोलूं माताजी। हंस तथा कमल नाल के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, अतएव ये उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना जीव के लिए भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता ने कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक तर्क वितर्क करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान ऐसे क्या प्रभु यहाँ पे ये कौन सा श्लोक ब्रह्म संहिता का? फिर से पढ़िए माताजी, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक तर्क वितर्क करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान ऐसे ज्ञानियों के समक्ष मनसोपुंगवानम, कौन सा वो मनसोपुंगवानम? ठीक है देखो कौन सा है? पंथास्तु कोटिवत् संप्रगम्य वायुवथादि मनसो निपुंगवानम। ये वाला नहीं है इसके, ये वाला नहीं, वो तो योगी का लिए है। वेदेषु दुर्लभ आत्म भक्तो, वेदेश ने ये भी नहीं है। मेंटल स्पीकिंग इवन बाय द डेंट ऑफ लीडर लर्नड स्कॉलरशिप। इसमें लाइन आते हैं ना, कालस्थत मनस्तत जगत त्रियानी, अब ये पता नहीं कौन से श्लोक का लाइन है। नहीं वो नहीं है, वो कालस्थत मनस्तत की जगत अस्मात् भवन्ति भवन्ति विशन्ति। जब मम्मी कैसे जा হরে কৃষ্ণ প্রভু, যহ কারণান বর্জলে ভজতি স্ম যোগ, ওইটা হবে? निद्रा मनंत ना, वो तो कर्मदक्षाय विष्णु जय है। एनीवेज, ब्रह्म संहिता का रट्टा हो गया, लेकिन मीनिंग भी हम लोग को आस्ते आस्ते थोड़ा समझना पड़ेगा श्लोकों का। ठीक है, मेन चीज तो हो गया रट्टा, समझ लेंगे कभी हम लोग अच्छा से। ब्रह्म संहिता जैसे सुषमा छौ माता जी बताई थी ना, कि हम लोग दो तीन श्लोक करके हम लोग समझना भी चाहिए हम लोगों को, तो फिर काम में आएगा, माने वो उसका एप्लीकेशन होगा। यस, आगे। भगवान ऐसे ज्ञानियों के समक्ष अपने आप को प्रकट न करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं। और चरण कमल को डंठलों के जाल में क्यों बोला गया है? अभी सिट नेक्स्ट टू मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे चरण कमल के डंठलों के जाल में डंठलों क्यों बोला गया है? अभी हमको फिर से हम भूल गया क्या। हाँ, हम लोग हैं माता जी, वो लाइन पढ़िए फिर से कृपया। भगवान ऐसे ज्ञानियों के समक्ष अपने आप को प्रकट न करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते। हाँ, and because they cannot enter into the network stem of the lotus feet, यानी of the lotus feet of the Lord, तो माने वही लाइन में भी नहीं पहुंच सकता है। ये सब कौन सा जो बहुत विद्वान है, लर्नड स्कॉलर है, वो सब माने आसपास भी नहीं आ सकता है भगवान का चरण, वही समझ लीजिए।
ठीक है, इंग्लिश में लिखा है नेटवर्क स्टेम, माने वो नेटवर्क में ही पहुंच नहीं सकता है, वो नेटवर्क अरीना में ही आ नहीं सकता है भगवान के चरण के आसपास। आगे चरण कमल को लोटस के मतलब ये से तुलना की गई है ना वो। हाँ हाँ, वो देखिए भगवान का कथा इसमें रुचि रखेंगे तो ये सब ভালো করে ভগবানের কথাবার্তা শোনাও, এই ভক্ত শোনাও, ভালো লাগবে। আগে পড়ি মাতাজি। अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथारुचम यह कहकर समझौता करते हैं कि जितने पंथ उतने मत, लेकिन भगवान যত মত তত পথ। क्या मूर्ख जैसा ये स्टेटमेंट है, और बड़ा बड़ा एक संस्था का स्टेटमेंट है ये। যত পথ যত মত তত পথ, माने जो भी आपका मत है वो ओके है, वो तत पथ, उतना पथ है भगवान का, भगवान तक पहुंचने के लिए। सच अ बोगस स्टेटमेंट, और पूरा बंगाल इस स्टेटमेंट के पीछे, इस इंस्टीट्यूशन के पीछे पागल है। आगे लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहक को प्रसन्न करने का प्रयास करे। हाँ, सभी प्रकार के ग्राहक माने एनी कस्टमर, ऑल आर वेलकम। आगे इस देखिएगा, ऐसे संस्था में बोर्ड देखिएगा, बाहर का बोर्ड कैसे लगा हुआ है, उसमें देखिएगा स्वस्तिक चिन्ह है, क्रॉस है, क्रॉस माने क्रिश्चियन लोग भी ओके, और फिर देखिएगा स्टार एंड चंद्र माने इस्लाम भी ओके, सब ओके ओके ओके, माने ऑल फिलोसफीज आर ओके, ऑल आर वेलकम, ऑल फिलोसफीज वेलकम। दिस इज कॉल्ड, सबको एकोमोडेट करने के लिए, सब फिलोसफी को एकोमोडेट माने अपने अपना डेटाबेस बनाने के लिए सब फिलोसफी को एकोमोडेट कर दो, सबको एक्सेप्ट कर लो, फिर क्या होगा? एवरीबॉडी विल बी हैप्पी अबाउट योर इंस्टीट्यूशन। बट ISKCON इज नॉट लाइक दैट। ISKCON में ऑल फिलोसफीज आर नॉट वेलकम, व्हाटएवर फिलोसफी इज मैचिंग विद वैदिक फिलोसफी इज वेलकम, बट ऑल आर वेलकम, सब आ सकते हैं, दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन दरवाजा सब फिलोसफी के लिए खुला नहीं है। आगे भगवान all are welcome but all are not accepted, ऑल फिलोसफीज आर नॉट एक्सेप्टेड। कोई कुछ आकर बोलेगा तो बोलेगा हाँ हाँ वो आप भी राइट, हाँ हाँ आप भी राइट, যত মত তত পথ, सब आप लोग सब राइट। ये सब राइट वाला आदमी ना बहुत गड़बड़ आदमी होता है, जो सबको, बिकॉज उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता, फिर उसका अपना कुछ बेस नहीं, इसलिए एवरीबॉडी इज राइट। आगे भगवान खुद जो है वही वे है, वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और वे चाहते हैं कि लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हो। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकता है। अनुपश्यंती, शुद्ध भक्त मानसिक तर्क द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों एन गत स पंथा, अतएव वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई मतभेद नहीं रहता। भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का सनातन दास है, वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन आई है ना, अतएव वैष्णवाचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई मतभेद नहीं रहता, मतलब मुझे एक्चुअली अभी ध्यान चला गया, फिर से पढ़िए माता जी एक दो लाइन। अतएव वैष्णव आचार्यों नहीं, अतएव के आगे नहीं, तो अतएव कैसे पता चलेगा? लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकता है। शुद्ध भक्त मानसिक तर्क या ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों एन अतएव वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई मतभेद नहीं रहता। भगवान चैतन्य, therefore there is no conclusions amongst the Vaishnava acharyas regarding the Lord and the devotees, उसमें कोई conclusion नहीं, यानी हाँ बोलिए फिर आगे। भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं
कि जीव भगवान का सनातन दास है और वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। यानी अचिंत्य भेदा वितत। ये प्रश्न क्या था अभी बोलिए। वो समझ में आ गया, वो नेक्स्ट लाइन में था आंसर। ओके, आगे। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के 4 संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की शाश्वत दासता सभी स्वीकार करते हैं और ऐसा कोई प्रमाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले शुद्ध भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है। क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समस्त प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों के भी अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषयक वाक्चाल से प्रकट होते हैं, अपितु वे भक्त के समस्त तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक है, न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। हरे कृष्ण।